PbO ट्वाइस हीट करने के बाद PbO प्लस NO2 प्लस O2 को संतुलित करना है। तो चलिए इसको संतुलित करते हैं। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको D। तो चलिए इसको ये मान लेते हैं A PbO NO3 ट्वाइस, फिर हीट यानी उष्मा, और B मान लेते हैं B इसको B मानेंगे PbO प्लस इसको C मान लेते हैं NO2 प्लस इसको D मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा O2, इस समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। अब इस सभी परमाणुओं यानी तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर लिखने पर समीकरण क्या होगा, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व है, तो Pb यानी लैड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। यानी यहाँ पर हम लिखते हैं Pb कितना नजर आता है इधर में, अभिकर्मक में Pb 1 नजर आता है, 1 नजर आता है। तो 1 से A में गुना कर देंगे तो कितना होगा A। अब इधर में Pb दूसरा कहीं नहीं नजर आता है तो बराबर का चिन्ह देते हैं। अब उत्पाद में चलते हैं, Pb कहाँ पर है, यहाँ पर है। Pb के परमाणु संख्या 1 दिख रहा है तो 1 में B से गुना करेंगे तो ये B हो जाएगा। और कहीं Pb दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस समीकरण हो गया 2, इस समीकरण 2। अब नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन यहाँ कितना दिख रहा है, तो नाइट्रोजन यहाँ NO3 ट्वाइस है तो N2 दिख रहा है, N2 दिख रहा है तो ये 2 से A में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2A। अब इसमें नाइट्रोजन और कहीं नजर नहीं आता है, चलिए इधर देखते हैं, बराबर का चिन्ह दे देते हैं। अब इधर में नाइट्रोजन यहाँ दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है, 1 नाइट्रोजन दिख रहा है तो 1 से C में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा C। इस समीकरण हो गया 3, समीकरण 3 हो गया। अब नाइट्रोजन के बाद कौन से तत्व है, तो नाइट्रोजन के बाद हमको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना दिख रहा है, NO3 ट्वाइस है, O3 ट्वाइस, 3 दूना 6, ऑक्सीजन के 6 परमाणु है तो 6 से अब A में गुना कर देंगे तो 6A हो जाएगा, 6A बराबर। अब ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है, यहाँ पर उत्पाद में, तो उत्पाद में ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ है तो 1 से B में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा B। फिर यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, O2 है तो 2 से C में गुना कर देंगे तो 2C हो जाएगा प्लस 2C। और फिर यहाँ पर भी O2 दिख रहा है तो ये 2 से D में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2D। इस समीकरण हो गया हमको 4, समीकरण 4। अब हम मान लेते हैं, माना कि C बराबर C, यानी C का मान C है तो समीकरण 2 से नहीं 3 से हमको A का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 3 क्या दिया, 2A इक्वल टू C, 2A इक्वल टू C, तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो C/2, यानी A का मान निकल गया, हमको C का मान निकल गया और A का भी मान निकल गया। अब हमें समीकरण 2 से B का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से A बराबर B दे दिया, A बराबर B,
तो ए का मान तो हम निकाल चुके हैं, सी अपन 2 है, तो ए के जगह पर हम क्या रख देंगे, सी अपन 2, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी अपन 2, या बी बराबर लिख लीजिए, बी बराबर सी अपन 2, यानी सी बी का भी मान निकल गया। अब ए का मान हमको निकल गया, बी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया, अब हमको निकालना है डी का मान। तो डी का मान किससे निकल जाएगा, तो समीकरण 4 से हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 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 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या दिया, तो समीकरण 4 दिया हुआ है 6a बराबर b प्लस 2c प्लस 2d। अब ए की जगह पर ए का मान हम निकाल चुके हैं, ए का मान कितना है, सी अपन 2, तो ए की जगह पर हम इसका मान रख देते हैं। तो चलिए यहाँ हम रखेंगे या सी 6 इंटू सी अपन 2 बराबर, अब यहाँ b का, तो b का भी मान हमको पता है, b बराबर कितना है, सी अपन 2, यहाँ भी सी अपन 2 हो जाएगा, और 2 b का मान सी अपन 2, उसके बाद प्लस 2c है, तो यहाँ लिखते हैं प्लस 2c, उसके बाद प्लस 2d। अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे 2 से 6 को काट देंगे, तो 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 2 तिया 6, तो 3c हो जाएगा, 3c, इसको हम इस प्रकार से 3 मरतबे काट सकते हैं, 3c बराबर, अब इसको हम क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं, तो इस सब का एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे 1 हो जाएगा, फिर इसके नीचे भी 1 हो जाएगा, तो 2 1 1 का एलसीएम 2, तो 2 में 2 से भाग करेंगे 1, तो हो जाएगा सी प्लस 2 दूना 4, 4c प्लस 4d। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए, तो 2 तिहाई 6 बटा में 1 ले सकते हैं, तो 2 तिहाई 6 6c हो जाएगा, और 1 से इस सब में करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, c प्लस 4c, तो 5c हो गया, 5c प्लस 4d। अब हम क्या करेंगे, अब इस c को हम इधर ले आते हैं, तो 6c में से 5c घट जाएगा, तो क्या बचेगा, c बराबर 4d, या d बराबर क्या निकल जाएगा, तो d बराबर c अपन 4, तो हमको d का भी मान निकल गया। फिर इसको देख लीजिए, जैसे a का मान हमको पता हो गया कि c अपन 2 है, b का भी मान हमको पता हो गया कि c अपन 2 है, और c का मान c हम पहले ही मान लिए हैं, और d का मान यहाँ निकल गया। अब इस सब को हम a b c और d के अनुपात में लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं इसलिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब a का मान कितना है, तो a का मान हमको c अपन 2 है, और b का भी मान c अपन 2 है, तो यहाँ लिखेंगे c अपन 2 रेशियो c अपन 2 रेशियो, फिर c का मान c मालूम है, रेशियो d का मान क्या मालूम है, तो c अपन 4 है। अब सब को c से भाग कर देंगे, तो सब को जब c से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमको आ जाएगा 1/2 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो, फिर ये 1 आ जाएगा, और ये फिर कितना आ जाएगा, रेशियो सी से भाग करेंगे तो सी से कट जाएगा एक बार में, तो 1/4 आ जाएगा। अभी पूर्ण अंक में नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, इस सब को क्या करेंगे, जैसे हम 4 से या 2 से भी गुना कर सकते हैं, 2 से गुना करेंगे तो फिर बटा में 2 आ जाएगा, इसलिए हम सब को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 2 2 आई बटा में 1 ले लीजिए, 2 2 1 और 4, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमको 4 आएगा, तो 4 जो एलसीएम आया उस एलसीएम से इस सब में हम गुना कर देते हैं, तो हमको आ जाएगा कितना, यानी 4 गुने 1/2 रेशियो 4 गुने 1/2 रेशियो, फिर 1 में 4 से गुना कर देंगे, फिर रेशियो, फिर 4
गुने 1/4। अब क्या आ गया, 2 से ही 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो बच गया क्या, हमको मिल गया कितना 2 रेशियो, फिर 2 मिल गया रेशियो, 4 और 1 में गुना करेंगे तब 4 रेशियो, और ये 4 से 4 कट जाएगा एक मतलब, तो 1 1 में गुना करेंगे तो 1 आ गया। अब हमको ए बी सी डी का मान पता चल गया, यानी ए का मान 2 हो गया, बी का भी मान 2 हो गया, और सी का मान 4 हो गया, और ए का मान इसका डी का मान हमको 1 हो गया। अभी ए बी सी डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको संतुलित समीकरण मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। समीकरण 1 में ए बी सी और डी का मान रखने पर क्या आ जाएगा, ए की जगह पर हम क्या रख देंगे 2, यहाँ पर ए है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 पी बी NO3 ट्वाइस एरो, यहाँ पर उष्मा दिया हुआ है, उष्मा, और उसके बाद बी के जगह पर भी 2 लिखा जाएगा, बी के जगह पर 2, तो 2 PbO प्लस सी के जगह पर क्या लिखेंगे तो 4 लिखा जाएगा, सी के जगह पर 4 NO2 प्लस डी के जगह पर 1 लिखा जाएगा, 1, तो 1 नहीं लिखते हैं हम, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, यहाँ O2 हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं कि हम जो संतुलित किए वह संतुलित समीकरण, यानी संतुलित जो समीकरण है, संतुलित समीकरण ये सही है कि गलत है, स्वयं चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि पीबी अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान है कि नहीं। यदि अभिकर्मक के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या अगर समान है तो हम समझेंगे कि यह हमारा संतुलित समीकरण है, अगर समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो संतुलित समीकरण नहीं है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। पीबी यानी पीबी का परमाणु संख्या कितना है इधर में 2, चलिए 2, इधर तब नहीं है पीबी। अब उत्पाद में देख लेते हैं, इधर में पीबी के कितना है परमाणु संख्या, पीबी का भी इधर भी 2 है, 2 पीबी। अच्छा, अब कहीं पीबी नजर नहीं आता है। उसके बाद नाइट्रोजन को देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ NO3 ट्वाइस है तो N2 हो जाएगा, N2 कॉमन में 2 दिया हुआ है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी 2 × 2 यानी 4। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या इधर में 4 है। अब हम उत्पाद में देखते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 4 है कि नहीं, इधर भी N4 है, इधर भी 4N है, इधर भी 4N। अब ऑक्सीजन का चेक करके देखते हैं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है O3 ट्वाइस है, तो O3 ट्वाइस तो 3 2 जा 6, और यहाँ कॉमन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी 12 हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं यहाँ कि ऑक्सीजन जो है 3 × 2 × 2 बराबर कितना 12। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अभिकर्मक में 12 है। इधर में चेक करके देखते हैं कि इधर 12 पुरता है कि नहीं, तो इधर में देख लिए, यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 प्लस यहाँ पर 4NO ट्वाइस 2 है, तो 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 4 जा 8, यानी 2 चौका 8, प्लस ये कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, यानी 2 8 10 और 2 12, इधर भी हमको 12 निकल गया। अब फिर देख लीजिए, इधर में पीबी 2 था, इधर भी 2 है, अभिकर्मक में भी 2, उत्पाद में भी 2। इधर में नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 4 है, उत्पाद में भी 4 है, अभिकर्मक में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 12 है, उत्पाद में भी 12 है, तो यह हमारा जो समीकरण जो मिला यह बैलेंस्ड हो गया है ना, यह करेक्ट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।